विश्राम करें, रिलैक्स हो जाएं, ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, कोई तनाव नहीं। फिर से आराम से बैठ जाएं। योग करने से चेहरे पे सुंदरता आ जाती है, किसी मेकअप करने की जरूरत नहीं रहती है। और सुंदर बनाना है तो एलोवेरा जेल का ट्यूब मिलता है राम जी की दुकान पे, वो 2-3 मिनट रात को रब करके कहीं भी, गर्दन पे, हाथों पे, कहीं भी लगा के रब करके सुबह पानी से धो लेंगे। किसी साबुन, किसी क्रीम लगाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बहन एलोवेरा ये पौधे लाए हैं, तो जिनको भी चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। इसको बीच में से काट के उसका अंदर निकाल के वो खा भी सकते हैं, बालों पे भी लगा सकते हैं, चेहरे पे भी लगा सकते हैं। तो एलोवेरा का आप यूज करें। एलोवेरा का जूस डेली पियेंगे, आंवला एलोवेरा का, तो आपकी स्किन ऐसे हो जाएगी जैसे 20 साल की 15 साल के एज में थी। 4 चम्मच आंवला जूस, 4 चम्मच एलोवेरा जूस, गर्म पानी आधा ग्लास। बालों के लिए, आँखों के लिए, पेट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। एक क्रिया करेंगे सुंदरता बढ़ाने के लिए। पैर ऐसे रखें, चेहरे से झुर्रियां दूर करने के लिए, कानों की शक्ति बढ़ाने के लिए। गाय जैसे जुगाली करती है, बड़ा मुंह खोल के गोल घुमाएं, बड़ा मुंह खोल के गोल घुमाना है। उल्टा घुमाएं, अब गर्दन राइट की ओर ले जाएं, आपका राइट इस तरफ है। फिर से यही क्रिया करें, बड़ा मुंह खोल के गोल घुमाएं। उल्टा घुमाएं, अब गर्दन लेफ्ट की ओर ले जाएं। फिर से बड़ा मुंह खोल के गोल घुमाएं। जितना बड़ा मुंह खोलेंगे ज्यादा फायदा होगा, चेहरे से झुर्रियां दूर हो जाएंगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। उल्टा घुमाएं, अब सीधे हो जाएं, अब छत की ओर देखें। फिर से यही क्रिया करें। उल्टा घुमाएं, विश्राम। पांव की उंगलियों को प्रेस करें, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पीछे। सिर्फ उंगलियों को, पैर फिक्स रखें, देखें पैर फिक्स रखने हैं, सिर्फ उंगलियों को। सांस लेने छोड़ने की आवाज, ये सूक्ष्म क्रियाएं डेली सुबह को उठते ही करें, बिस्तर पे करें। पैरों में दर्द नहीं होगा, पिंडलियों में दर्द नहीं होगा। ये देखने में सूक्ष्म है, लेकिन इसका असर पैरों से लेकर सर तक पड़ता है। आपका प्राणायाम भी हो रहा है, क्रियाएं भी हो रही हैं। अब पैरों को आगे लाएं, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पीछे करते रहें। कितना भी दिन में चलेंगे, खड़े रहेंगे, थकावट नहीं होगी। पैरों की शक्ति, पिंडलियों की शक्ति, घुटनों की शक्ति बढ़ेगी। बैठे बैठे पाँव में मूंगी लग जाती है, तो ये प्रॉब्लम भी इससे ठीक हो जाएगा। पद्मासन में भी आराम से बैठ सकेंगे ये क्रिया करेंगे तो। अब पैरों को खोलें, पाँव के पबों को आमने सामने, पीछे करते रहें। जो भी क्रियाएं चल रही हैं 90% वेट लॉस के लिए और दूसरी बीमारियों के लिए भी। अब पाँव के अंगूठे को जमीन पे लगाएं, दूसरी ओर करते रहें। सिर्फ वेट लॉस नहीं करना है, हृदय की शक्ति बढ़ानी है, ब्लड प्रेशर से भी दूर रहना है, बालों को झड़ने से भी रोकना है, आँखों की शक्ति भी बढ़ानी है।
अब राइट पैर को गोल घुमाएं, धीरे 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 गोल घुमाएं, जल्दबाजी न करें। एक एक पार्ट की एक्सरसाइज जरूरी है। उल्टा घुमाएं, शरीर हर तरफ से सुडौल होना चाहिए, कंधे, कूल्हे, पैर, हाथ। तो एक एक पार्ट की इसलिए एक्सरसाइज करते हैं। अब लेफ्ट पैर को गोल घुमाएं, उल्टा घुमाएं, दोनों पैर मिलाएं और गोल घुमाएं। दोनों साइड छोटी उंगली जमीन को लगनी चाहिए। सूक्ष्म क्रियाएं डेली सुबह को उठते ही करें, सबके लिए जरूरी है। उल्टा घुमाएं, किसको पैरों में दर्द है, किसको हाथों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये दर्द बिल्कुल नहीं होंगे इन क्रियाओं के करने से। विश्राम। ओकड़ू बैठे, ओकड़ू बैठने की आदत डालें, कभी भी डायबिटीज नहीं होगी। इसलिए घर में हमेशा इंडियन लैट्रिन यूज करें। ओकड़ू बैठ के कपालभाति करें, सांस बाहर, पेट अंदर। जो ओकड़ू नहीं बैठ सकते वो आराम से बैठ के करें, ताकत से ज़्यादा न करना है। जिस आसन में आपको कोई कठिनाई न हो उस आसन में प्राणायाम करना है। विश्राम। लंबा सांस लें और छोड़ें। अब आपके घर में आज बाई नहीं आई है, पोछा लगाना है। कैसे लगाना है? ये बाल्टी से कपड़ा निकालें, उसको निचोड़ें अच्छी तरह, चलिए लगाएं पोछा। जहां जहां खराब है, देखिए यहां भी खराब है, यहां भी खराब है। और पोछा लगाते तो पीछे जाते हैं, आगे नहीं जाते, पीछे जाते हैं। प्रैक्टिस तो सबको है, मैं समझता हूं, मुझे ही नहीं है सर। फिर से पोछा उसमें निचोड़ें, कपड़ा निचोड़ें, फिर से लगाएं। विश्राम। ओकड़ों ही बैठे। अब पैर काटना है। आपके सामने पैर है, घर में गैस नहीं आती है, 2-3 दिन से स्ट्राइक है, तो पैर काटना है। आपके सामने पैर है, हाथ में काती है, पैर को काटना है। एक सांस भरें। अब सांस छोड़ने की आवाज, 2, 3, 4, जल्दी जल्दी। विश्राम। बहुत सारे पैर काट लिए आपने, रिलैक्स हो जाएं। जो थक जाएं वो आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, ताकत से ज़्यादा न करें।
योग का मतलब मजा है, सजा नहीं देना है। जब भी विश्राम मिलता है बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंखें बंद रखते हुए अंदर ही अंदर देखें क्या चेंज हो रही है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। योग करने से पूरे बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। अब घुटनों के बल खड़े रहें। दोनों हाथ कमर पे रखें या सीधे रखें। फिर से कपालभाति करें, चालू रखें कपालभाति। 10 मिनट ऐसे ही कपालभाति करते हैं तो 100 से 150 ग्राम वजन कम होता है। हम अलग अलग आसनों में अलग अलग क्रियाओं के साथ कर रहे हैं तो 300 से 400 ग्राम नॉर्मल आदमी का, जिनका वेट ज़्यादा है, जिनकी वेट नॉर्मल है उनकी नॉर्मल ही रहेगी, लेकिन बीमारियां ठीक हो जाएंगी, शरीर स्लिम हो जाएगा। नॉर्मल से कम है तो वेट बढ़ेगा लेकिन नॉर्मल से ऊपर नहीं जाएगा। सांस छोड़ने की आवाज आनी चाहिए, पेट को अंदर पहुंचाना है। हर बार जब भी कपालभाति करते हैं ये 2 बातें ध्यान रखें, पेट को अंदर पहुंचाना है, सांस छोड़ने की आवाज। विश्राम। अब दुपट्टा लें, उसको लंबा करके डबल करें। ऊपर हाथों से खींचें, ढीला न छोड़ें, खींच के रखें। फिर से चालू रखें कपालभाति, सांस बाहर, पेट अंदर। खींच के रखें, हाथों को खींच के रखें, ढीला नहीं छोड़ना है। जिनके पास भी मोबाइल है फोटो निकाल के व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, अपने ग्रुप में, पीस पार्क के ग्रुप में या दूसरे कोई ग्रुप में। सब लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, वेट लॉस के लिए योग चल रहा है। अब ढीला छोड़ें इस प्रकार। फिर से कपालभाति। हाथों को ऊपर खींच के रखें। फिर से खींचें। अब सामने लाएं, फिर से कपालभाति। हाथों को खींच के रखें, ढीला न छोड़ें। आपकी भुजाओं की शक्ति बढ़ रही है, भुजाएं पतली हो रही हैं, कंधों की शक्ति बढ़ रही है।
विश्राम। लंबा सांस लें और छोड़ें। अब अपनी जगह पे घूमें। जिनको घुटनों में दर्द नहीं, जवान जवान है, फास्ट चलें, फास्ट फास्ट फास्ट। विश्राम। फिर से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब इसी में एक वेट लॉस की क्रिया करेंगे। जैसे आप बैठे हैं वैसे हम बैठे जाते हैं, जैसे उल्टा ना करें, उल्टा करें। अब राइट पैर राइट साइड इस प्रकार रखें, राइट हाथ ऊपर उठाएं, लेफ्ट हाथ जमीन पे रखें और देखें ऊपर वाला हाथ और राइट हाथ राइट पैर बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन, राइट हाथ राइट पैर। वापस। अब लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएं, राइट की ओर ले जाएं, राइट हाथ राइट पैर पे जाएगा, मोड़ते जाएं कमर को। ये कमर पतली करनी है, कमर का दर्द ठीक करना है। वापस। अब पैर बदली करें, फिर से राइट हाथ ऊपर उठाएं, लेफ्ट की ओर ले जाएं, लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर पे जाएगा, मोड़ते जाएं, जितना कमर को मोड़ सकते हैं मोड़ें। वापस। अब लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएं, राइट हाथ राइट साइड जाएगा। अब देखें ऊपर वाला लेफ्ट हाथ और लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। हाथ नीचे है तो ऊपर लाइन थोड़ा, बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए। वापस। विश्राम।